अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ अक्सा एंड वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक स्किल। आज हमारी क्लास नंबर 10 है। यहाँ पे हम पाथफाइंडर के बारे में पढ़ेंगे और पाथफाइंडर के पैनल को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन मैंने ये वाली ली है। ओके, हमारी स्क्रीन में ये हमारा आर्टबोर्ड आ गया। आपको मैं दोबारा से याद दिला दूं कि हैंड टूल हमारा आता है जब हम कीबोर्ड में H जो है वो प्रेस करते हैं और V प्रेस करते हैं तो हमारा सिलेक्शन टूल आ जाता है। ओके, ये हमारा आ गया आर्टबोर्ड। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ें कि फॉर एग्जांपल हमने ये एक बॉक्स लिया, ठीक है, इसका कलर हमने रेड किया और एक और बॉक्स लिया, इसका कलर हमने ये ग्रीन सा ले लिया, ठीक है जी। अब हमने लिया है ये अपना सिलेक्शन टूल और ये देखें, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाला जो ग्रीन एरिया है, ये आपको एक बॉक्स यहाँ पे नज़र आ रहा है और एक बॉक्स ये ग्रीन, इसके ऊपर आपको ये अंदर वाली एक ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही होगी, है ना। मैं अब इस वाले बॉक्स को रखना चाहती हूँ और इस वाले बॉक्स को बाहर वाली साइड जो है, इस बॉक्स से बाहर वाली, ये ख़त्म करना चाहती हूँ। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया है और ये मैंने एक मिनट विंडो पे गई, वर्क स्पेस, ये तो मैंने यहाँ से लिया ये शेप बिल्डर टूल। ये भी आपको मेरी एरो पे, ये सिलेक्शन टूल पे आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है। जब मैं ऑल प्रेस करूँगी तो ये माइनस में चेंज हो गया, ये प्लस में, ऑल प्रेस किया तो ये माइनस में आ गया। अब मैंने क्लिक किया तो ये ख़त्म हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं फिर से आपको एक और दफ़ा बता दूं, ये मैंने लिया एलिप्स टूल, ये एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया, ये लें, ठीक है। ये जो है 3 सर्कल आ गए हैं, इनको सिलेक्ट किया और अब मैं चाहती हूँ कि ये एरिया और ये एरिया ख़त्म हो जाए। तो मैं लूँगी शेप बिल्डर टूल अगेन और इसकी शॉर्ट की आप देख रहे हैं कि शेप प्लस M है। मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस किया कीबोर्ड से तो ये माइनस में आ गया और क्लिक किया, ऑल्ट प्रेस किया और क्लिक, ठीक है। ये अब कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है जी। अब फिर मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये एक और सर्कल। अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। मैं आपको दिखाती हूँ अब कि ये 2 सर्कल हैं। मैं यहाँ से शेप बिल्डर टूल लूँगी, इसको ख़त्म करूँगी तो ये एक सर्कल बच गया, इसको ख़त्म करूँगी तो ये एक चीज़ बच गई और ये चीज़ मैं आपको पाथफाइंडर से भी बताऊंगी, ठीक है जी। डिलीट किया। अब हम अपना लेते हैं पाथफाइंडर वाला पैनल। वो कहाँ पे है? विंडो, पाथफाइंडर, ये हमारा आ गया पाथफाइंडर का पैनल। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 2 सर्कल हैं और ये, ठीक है जी। सिलेक्ट किया, एक और कॉपी ले ली ताकि मैं साथ ही आपको शेप बिल्डर टूल का भी बता दूं, ठीक है। ये हमने लिया। अभी आप देखते हैं कि एक सर्कल हमारा ऊपर है, एक सर्कल हमारा नीचे है। ये 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, ये 2 सर्कल्स हैं और ये 2 सर्कल्स हैं। अब इनको एक शेप पे कन्वर्ट मैंने करना है। ये जो लाइन बीच में आ रही है ये ख़त्म हो जाए, इसके लिए इसको मैंने सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लिया और ये मैंने
ड्रैग कर दिया तो ये एक शेप में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यही चीज़ यहाँ पे करना चाहती हूँ और अब हम पाथफाइंडर टूल पे जाएंगे और यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा एक शेप में कन्वर्ट हो गया सेम। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं ये फिर से मैंने एक शेप लिया है। ठीक है जी, इसको मैंने ये वाले हिस्से को इस वाले हिस्से को मैंने किया, कहाँ पे है ये, शेप बिल्डर टूल से ऑल प्रेस किया मैंने एंड देन तरा। और अब मैंने यही चीज़ यहाँ पे करनी है, वो सिर्फ एक क्लिक से तरा, देखें। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ, दोबारा से ला रही हूँ अपना काम और अब मैंने फिर से कंट्रोल से ओके, ये हमारा दोबारा से आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ ये एरिया, ये ब्लू लाइन वाला एरिया जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वाला हिस्सा बच जाए, बाकी आसपास वाले जो है वो ख़त्म हो जाए। सबसे पहले मैं इसको लूँगी और मैं करूँगी शेप बिल्डर टूल से ऑल प्रेस करके ये, ऑल प्रेस करके ये, तो हमारे पास ये दरमियान वाला हिस्सा जो है वो आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और सिंगल क्लिक से ये। ठीक है जी, अब मैं फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल सी कर दिया ये। ठीक है, ये मेरे पास आ गए फिर से। अब मैं करती हूँ कि मुझे इन दोनों में से ये दरमियान वाला जो हिस्सा है वो ख़त्म करना है। उसके फिर शेप बिल्डर टूल लिया और मैंने ऑल प्रेस करके इस हिस्से को क्लिक किया तो ये चले गया। और मैं अब इस पर भी यही काम करना चाहती हूँ लेकिन पाथफाइंडर टूल से, और वो है ये। ठीक है, अब फिर कंट्रोल जी किया, फिर कंट्रोल जी किया। अब मैं फिर से आपको इसमें थोड़ी सी चेंज दिखाती हूँ। ये जो अब शेप बिल्डर टूल जो है वो ये वाला काम नहीं कर सकता, जो कि ये काम करेगा डिवाइड। ठीक है, डिवाइड जो काम करेगा वो ये है कि इसको सिलेक्ट किया मैंने और डिवाइड किया तो ये एक अलग अलग शेप जो हैं वो बन चुकी हैं। किस तरह, मैं इसे करूँगी अनग्रुप, इसको करने के बाद हमने इसे करना है अनग्रुप और अब ये देखें ये एक शेप बन गई। ठीक है, ये एक अलग अलग शेप्स हैं। फिर से किया कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल जी कंट्रोल सी और कंट्रोल जी, अभी भी कंट्रोल जी करना है। ओके, उसको डिलीट कर देती हूँ और इन सर्कल्स को लेके नीचे करती हूँ। और अब आप देखें कि एक और चीज़ हमने इसको डिलीट किया, एक सर्कल को, और इस सर्कल पे ज़रा इसको थोड़ा सा बड़ा किया। अब ये देखें कि मैंने एक पेन टूल से यहाँ पे लाइन जो है वो ड्रॉ की है और इस लाइन पे आप देख सकते हैं कि फिल भी लगा हुआ है। मैं फिल का कलर ज़रा चेंज कर दूँ, येलो कर देती हूँ, ये वाला येलो, ताकि नज़र भी आए। ओके, अब मैं इसको इस तरह से करूँगी तो आप देखिएगा डिवाइड किस तरह से होता है। ये देखें, जो हमारे पाथ ओपन थी वो इसने खुद ही क्लोज कर दी है और अब इसको डिवाइड किस तरह से किया है अनग्रुप करके देखते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से उसने डिवाइड कर दिया जो कि नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, ये हम नहीं चाहते थे, इसको हमने किया डिलीट। देन अगेन हम शुरू करेंगे फिर से डिवाइड का ही, फिर से हमने सर्कल लिया। अब हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। हाँ, आप यहाँ इससे भी कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट टूल से भी और पेन टूल से भी, किसी भी लाइन से आप, इवन कि पेंसिल से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं पेन टूल लूँगी और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लूँगी और इसका कलर जो है मैं ऑफ कर दूँगी, सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। अब हमने इसको सिलेक्ट किया और डिवाइड किया, देन अनग्रुप किया तो ये इस तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है जी। और अब अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए, आप ये इस तरह की लाइन चाहते हैं कि कुछ स्मूथ सी लाइन इस तरह से आ रही हो,
ठीक है, और इस पर इवन के फिल ना हो, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक हो, ठीक है, नो। तो हम अब इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक किया, सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसे डिवाइड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, देन डिवाइड करेंगे, उसके बाद अनग्रुप करेंगे, तो ये हो गया। ठीक है जी। अब ओके, ये सर्कल लिया, एक और सर्कल इसके साथ ही लिया हमने, और अब हमने ज़रा इनका थोड़ा सा स्ट्रोक भी वो थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। स्ट्रोक पैनल, यहाँ पे है स्ट्रोक, ये हमारा स्ट्रोक जो है ऊपर आया हुआ है। ठीक है, स्ट्रोक हम इसका ज़रा थिक कर देते हैं, दोनों को लिया और स्ट्रोक हमने थोड़ा सा इनका बढ़ा दिया, इतना काफ़ी है ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ठीक है जी, ये हमने स्ट्रोक जो है वो थिक कर लिया है, वो भी काफ़ी थिक कर लिया है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों को सिलेक्ट किया और ट्रिम कर दिया। और अनग्रुप किया। ठीक है, अब हमने फिर से इन दोनों को लिया और सिलेक्ट किया और मर्ज कर दिया। ठीक है, अब हमने फिर से इन दोनों को लिया, क्रॉप किया, वही ये इसका मुझे समझ नहीं आता कि ये एक आपको इस तरह से मिला हुआ है, यही आपका सेम यहाँ पे भी है, ये वाला भी आपका सेम यहाँ पर भी है, लेकिन पता नहीं नीचे उन्होंने क्यों दिया हुआ है, और इसका स्पेशली ये इसी तरह का है। और इसको सेलेक्ट करके हमने किया आउटलाइन में कन्वर्ट, तो ये आपका आउटलाइन में चले गया। और ये भी मुझे नहीं पता कि ये क्या है और क्यों दिया हुआ है, ये मेरा तो कहीं पे यूज़ हुआ नहीं है, तो आप देखिएगा कहीं पे यूज़ होता है तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी। और इसके अलावा ये है कि पहले वाला जो आपका यहाँ पे है वो आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो गायब करता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे है ये आपका नीचे वाले हिस्से को जो है उसको गायब कर देता है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ एक और चीज़, करते हैं हम डिलीट, और हम ऐसा करते हैं, ले लेते हैं पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं और एक पॉलीगॉन यहाँ पे बनाया। कितने साइड्स वाला करें हम? 8K। ठीक है, ये 8 साइज वाला एक हमने पॉलीगॉन ले लिया। ये नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, और इसकी कॉपी चाहिए यहाँ पे, एक और कॉपी चाहिए यहाँ पे। अब ज़रा मैं इन्हें ज़रा पहले अरेंज कर लूँ। ये वाला मुझे चाहिए यहाँ पे, और ये दोनों मुझे इस तरह से चाहिए। और एक मिनट, हाँ जी, इसको कर देना है हमने, इन दोनों को मैंने कर दिया है सेंड टू बैक। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से मैंने एक डिज़ाइन बनाया। अब हमने क्या करना है कि आप देखें कि मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है जी, ग्रुप करती हूँ और इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ पहले से ही। नहीं, कॉपी नहीं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अगर इसको छोटा करती हूँ तो आप इसके स्ट्रोक को देखें, ये को जो हमने डिज़ाइन बनाया था ये वो नहीं रहा, ये कुछ और ही बन गया। ठीक है, अगर और मैं अब इसे बड़ा करती हूँ तो इसकी आउटलाइन जो है वो देखें, थिक जो मैंने रखी थी वो नहीं रही। तो हमने जो डिज़ाइन बनाया है वो वैसा ही रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, जाते हैं एडिट पे, फिर जाते हैं प्रेफरेंसेस में, फिर यहाँ से हम जाते हैं जनरल में, देन वेयर इज इट, ये है स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, इस पे हमने टिक लगाया और ओके। ठीक है, अगर अब हम इसे छोटा करें तो जैसे जैसे हमारा डिज़ाइन छोटा होता जाएगा
इसकी लुक वही रहेगी। ठीक है, जितना भी आप बड़ा कर लें ये उसी तरह का रहेगा, चेंजिंग नहीं है। स्ट्रोक जो है वो थिक नहीं हुआ या लाइट नहीं हुआ। ठीक है, जो हमने डिज़ाइन बनाया था ये वही रहा है। और शिफ्ट एंड ऑल के साथ करते हैं ताकि साइज़ इक्वली रहे। ओके, ये और अब मैं एक और आपको चीज़ चाहती हूँ कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मैं चाहती हूँ कि जो ब्लैक है वो एक बन जाए और जो ग्रीन है वो एक बन जाए। आप देख सकते हैं कि ये भी एक स्ट्रोक है। मैं इसे करूँगी, इसे मैं फिल में कन्वर्ट। ठीक है, और वो कैसे होगा, मैं करती हूँ ऑब्जेक्ट में जाती हूँ, इसे कर दूँगी मैं एक्सपेंड, और फिल को नहीं, मैं स्ट्रोक को चाहती हूँ। तो ओके, ठीक है, ये अब हमारा जो है वो फिल में कन्वर्ट हो गया है। और आप देख रहे हैं कि इसको एक मिनट, मैंने फिल में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसको ट्रिम करती हूँ। तो ये देखें कितना खूबसूरत ये ब्लैक सारा एक बन गया है और कितना एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो नज़र आ रहा है हमें। अब मैं इसको जूम आउट करूँगी और जो हमारा यहाँ पे मैजिक वॉन्ड है उसको यूज़ करूँगी और इस ब्लैक पे मैं क्लिक करूँगी। हमारे यहाँ पे फिल जो है वो ब्लैक में आ गया। देन मैं कीबोर्ड से करूँगी डिलीट प्रेस। तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से हो गया। अब इसमें स्ट्रोक या फिल जो ब्लैक कलर का था वो नहीं रहा। ये मेरे आर्टबोर्ड में आपको वाइट नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे लेके जाऊँगी तो ये आपको ग्रे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारा ब्लैक एरिया था वो टोटली फिनिश हो गया। फिर से मैं आपको एक और दफ़ा बता देती हूँ। इवन कि मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती हूँ कि अभी हमने एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड हमने करना है, यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे और फिल को नहीं हमें चाहिए, स्ट्रोक चाहिए। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब आपने इस आर्टबोर्ड में ब्लैक कलर जो है ये देखना है कि ब्लैक कलर का कुछ और आपने नहीं बनाया हुआ। अगर आपने ब्लैक कलर, ये देखें, ये जो लाइन, ये जो है ना चीज़, ये जो हमारे ब्लैक आउटलाइन है, ये जो हमारा ब्लैक कलर था, ये आपने वो वाला यहाँ पे रखना है। अगर आपने मैजिक वॉन्ड यूज़ करना है या ट्रिम करना है तो आपने यहाँ पे वो वाला कलर रखना है, वो वाला कलर फिल करना है जो कि आपके आर्टबोर्ड में नहीं है। ठीक है, मेरे आर्टबोर्ड में अभी मैंने कुछ भी ब्लैक कलर का नहीं बनाया तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया हुआ है। ठीक है, अगर मैंने ब्लैक कलर का मैंने कुछ और आइकन या कुछ इस तरह की कोई और चीज़ बनाई होती तो मैं यहाँ पे कुछ और कलर लेती जो मैंने पहले काम नहीं किया हुआ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी ले लिया फ़िलहाल से ब्लैक, क्योंकि मैंने आर्टबोर्ड में और कहीं ब्लैक कलर यूज़ नहीं किया। इसको सिलेक्ट किया, मैं ऑब्जेक्ट पे गई, एक्सपेंड पे गई, मैंने ट्रिम किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग आपको नज़र आ रही है। जो पहले लाइंस थी बहुत सारी वो आपको नज़र नहीं आ रही। अब ये सिर्फ एक सिंगल और ब्यूटीफुल सा आपको एक नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी मैजिक वॉन्ड को, डिलीट का प्रेस करूँगी बटन यहाँ से कीबोर्ड से, और ये रहा हमारा वर्क। ठीक है, इसको चेक कर लें यहाँ पे, ये देखें। ठीक है जी, हो गया। इसी तरह से मैं आपको एक और दफ़ा बता दूं, ये मैंने लिया एलिप्स टूल, यहाँ से मैंने सर्कल ड्रॉ किया और मैंने यहाँ पे स्ट्रोक जो है वो ब्लैक दे दिया और स्ट्रोक जो है वो थोड़ा सा थिक भी कर लिया, काफ़ी है। ये मैंने एक सर्कल लिया। अब मैंने यहाँ पे इसकी और प्रेस करके कॉपी ली एंड कंट्रोल डी। ओके, अब ये मैंने ब्लैक कलर का लिया हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक कलर का और यहाँ पे और भी बहुत सारे आइकन्स या इस तरह कुछ डिज़ाइन जो है वो बनाए हुए हैं, तो मैं इसका मैजिक वॉन्ड जो मैंने यूज़ करना है इसलिए मैं इसका कलर जो है ऐसा चूज़ करती हूँ। आर्टबोर्ड पे नहीं यूज़ किया हुआ, तो मैं स्ट्रोक का कलर फ़िलहाल से ये पिंक कर लेती हूँ। ठीक है, और अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको
ऑब्जेक्ट पे गई, एक्सपेंड किया और फिल को ख़त्म किया क्योंकि हमें सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। और ये आप चेंजिंग्स में देख रहे हैं। अब मैं यहाँ से ट्रिम पे क्लिक करूँगी तो ये खूबसूरत सा क्लियर तो हमें हो गया। और अब हमने जो ये पिंक वाला है अभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये आपको नज़र आ रहा है। और अब मैं इस पर मैजिक वॉन्ड यूज़ करूँगी। ये हमारा नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे एक पिंक कलर का फिल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, वो एक्टिव हो गया। अब आपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करना है तो ये आपका डिज़ाइन इस तरह से हो गया। और ये देखें, होप आपको यहाँ तक तो समझ आ गई। मैं आपको अब एक और चीज़ बनाकर दिखाती हूँ। ये हमने एक सर्कल बनाया, ठीक, ये हमने एक सर्कल बनाया। इसका मैं कलर चलें ब्लैक ले लेती हूँ। ये ब्लैक सर्कल जो है वो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं छोटा सा एक और सर्कल बनाती हूँ, ओवल शेप में बना लेती हूँ, ठीक है। और इन दोनों को मैं वेयर इज अलाइन पैनल, ये यहाँ से भी नज़र आ रहा है हमें अलाइन, और हमने इसको कर दिया अलाइन, ठीक है। ये अब अलाइन हो चुका है। और मैं इसको अब ऐसा करती हूँ कि इस वाले सर्कल को मैं क्लिक करती हूँ और इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि मैंने मैजिक वॉन्ड यूज़ करना है तो उसमें कुछ मुझे मुश्किल ना आए। ये मैंने इसको क्लिक किया, मैंने अपना रोटेट टूल लिया। रोटेट टूल आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये किस तरह से यूज़ करना है, मेरी पिछली क्लासेस में मैंने इसको बता दिया हुआ है। इसको क्लिक किया, यहाँ पे मैंने कर दिया 45 एंड कॉपी। ओ माय गॉड, ये और ऑल्ट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक सर्कल के दरमियान में ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करना है तो हमें एक पैनल खुल के हमारे सामने आएगा। वहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 45। तो ये हमारा कॉपी मैंने किया, कंट्रोल डी ये प्रेस करेंगे, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इसको सिलेक्ट किया मैंने, देन मैंने ट्रिम किया तो ये इस तरह से हो गया। अब मैंने इसको ये जो है ना शेप बिल्डर टूल, इसका भी आपको करके दिखा देती हूँ। ऑल्ट प्रेस करके मैंने ऐसे किया तो ये गायब हो गया, ऑल्ट प्रेस करके मैंने ऐसे किया तो ये गायब हो गया। और अगर मैं सिंपली मैजिक वॉन्ड लेती हूँ और एक बार में ही क्लिक करती हूँ तो ये हमारा यहाँ पे ग्रीन आ गया और कीबोर्ड से मैं डिलीट प्रेस करती हूँ, ठीक है। ये कुछ आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या बनाया है, समझ आ जाएगा अभी ये, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा भी काम रहता है। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, देन मैंने वेयर इज अलाइनमेंट, ये है, इसको अलाइन किया, ठीक है। अब जो है मैं ये जो मेरा सर्कल है इसका मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको नज़र आए कि सर्कल यहाँ पे, सर्कल जो है वो यहाँ पे है। इसका कलर मैं ग्रीन ही कर देती हूँ। और ये देखें, ये अब जो बना है इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया है कि इसको आप किस तरह से करेंगे, यहाँ पे जो है इस तरह से। ये अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने क्या बनाया है। आइकन वो बन चुका, ठीक है। सर्कल थोड़ा छोटा हो गया, आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा तो आपका शायद ज़्यादा बेटर बन जाए। और अब हम लेंगे एक और आइकन बनाते हैं। उसके लिए हम लेंगे राउंडेड रेक्टेंगल टूल ले लें या फिर आप रेक्टेंगल टूल ले लें। मैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ, वो मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया। नोट्स का जो आइकन होता है ये मैं वो बना रही हूँ जो नोट्स का आइकन होता है। तो देखिए अब ये बनता किस तरह है, ये मैंने बना लिया, ठीक है। अब मैंने लिया राउंडेड रेक्टेंगल टूल ही लिया, ज़रा इसे जूम किया और यहाँ पे 1 2 कंट्रोल डी मैंने इन ऊपर वालों को सिलेक्ट किया, इन्हें कर दिया मैंने ग्रुप। अब मैं इन सबको करती हूँ अलाइन,
ओके, और मैं इसका कलर चेंज करके ग्रीन रख देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे आर्ट बोर्ड पे और कोई ग्रीन कलर नहीं हुआ होगा। यहाँ पे मैंने लिया ये एक टूल, रेक्टेंगल टूल इस तरह से, और इसको मैंने कटोरी, ठीक है। अब मैं इन सब को अलाइन कर लेती हूँ इस तरह से, और मैं इनको जो है वो फिल के बजाय कर लेती हूँ स्ट्रोक में कन्वर्ट, और स्ट्रोक थोड़ा कर देती हूँ थिक, ठीक है। अब जो ये जो मैंने ऊपर वाले लिए हुए हैं, ये हमने इस तरह से किया, और इस पर फिल जो है वो हमने ब्लैक ही रखा। ओके, ठीक है। अब इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, एक ऑब्जेक्ट पे गई, एक्सपेंड पे गई, फिल को ख़त्म किया, ओके किया, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब मैंने इसको ट्रिम कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब मैंने मैजिक वॉन्ड टूल लिया और इसको ग्रीन पे क्लिक किया, तो हमारे यहाँ पे ग्रीन जो है वो फिल आ गया। अब मैंने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया, तो ये कुछ इस तरह का रिज़ल्ट दिखा रहा है, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि ये एक बन चुका है नोट वाला आइकन, ठीक है। और अब इसको हम जूम आउट करेंगे, ओके, और इसको अब हम छोटा करके देखते हैं। तो ये देखें, शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ करूँगी इसे मैं छोटा, तो ये देखें, ठीक है। ये हमारे दो आइकन्स जो हैं वो इस तरह से बन गए। अब एक थर्ड आइकन जो है वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जो कि होता है चैट का। ये हमने लिया एलिप्स टूल, थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रही हूँ, और मैं चलें पेन टूल से ही बना लेती हूँ। ओके, ये मैंने एक इस तरह से बनाया, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। चले मैं शेप बिल्डर टूल से ही इसको 1 में ही कन्वर्ट कर लेती हूँ। और अब मैंने इसका लिया है एक और कॉपी, और उसको मैं राइट क्लिक करती हूँ, अरेंज, रिफ्लेक्ट, ओके, कॉपी, सी, ये ठीक है। इसका कलर मैं करती हूँ चेंज करके, नहीं इसका कलर नहीं चेंज करती मैं, इसका स्ट्रोक जो है वो मैं करती हूँ कलर में, ग्रीन कलर में, और स्ट्रोक कर देती हूँ मैं थोड़ा थिक, और इसका साइज कर देती हूँ थोड़ा छोटा, ठीक है जी। और ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ओके, इसको ज़रा मैं ना यहाँ पे करती हूँ, और इसको मैं यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड, नॉट फिल, ओनली स्ट्रोक, ओके, एंड देन ट्रिम, देन मैजिक वॉन्ड, ग्रीन पे क्लिक एंड डिलीट, और ये हमारा हो गया, ठीक है। और अगर मैं अब इन पे कलर फिल करना चाहूँ तो अनग्रुप किया इसे, इसको कलर मैंने कर दिया ब्लैक में, और इसको मैंने कलर कर दिया कन्वर्ट ग्रे में, ठीक है जी। इसको और इसको भी लेकर आए, तो ये देखें, ठीक है। ये हमारा जो है आपको समझ आ गया होगा कि पाथ फाइंडर में कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि आपके काम आएंगी, और ये हमने किस तरह से आज पाथ फाइंडर को लर्न किया है, और किस तरह से आज हमने यहाँ पे दोबारा से शेप बिल्डर टूल को भी यूज़ किया है। और होप सो आपको इस क्लास का मज़ा आया होगा। आप भी मुझे कुछ आइकन्स बनाकर दिखाइएगा ज़रूर,
और अपना काम जो है वो मुझे सबमिट करवाइएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं आपका काम ज़रूर चेक करूँगी। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या आपने कुछ क्वेरी मुझसे पूछनी है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।